हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल पाए। तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल को। राज्यपाल को भारतीय संविधान हटाने की व्यवस्था नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कितने देशांतर से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है 180 देशांतर से। लंदन में 180 देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। अगला प्रश्न है, पल्लव राजा की राजधानी थी। पल्लव राजा की राजधानी थी। इसका सही उत्तर है कांचीपुरम। पल्लव राजा की राजधानी थी कांचीपुरम। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? क्वेश्चन नंबर 5। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? इसका सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल। जब राज्य में राज्य के राज्यपाल का शासन हो तब वह शासन राष्ट्रपति शासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर है राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, अजंता तथा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता तथा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता तथा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, वरुणा परियोजना निम्नलिखित से संबंधित है। वरुणा परियोजना निम्नलिखित से संबंधित है। तो सही उत्तर है इसका मेघ बीजारोपण। वरुणा परियोजना का संबंध है मेघ बीजारोपण से। अगला प्रश्न है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 10। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी, पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया गया था? इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
को संविधान सभा का हृदय एवं आत्मा बताया गया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है? इसका सही उत्तर है AIR। AIR समाचार एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई? इसका सही उत्तर है श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर है इंद्रदेव के लिए। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, देशी शब्द डोर का अर्थ है। देशी शब्द डोर का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है जंगली गधा। देशी शब्द डोर का अर्थ है जंगली गधा। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? इसका सही उत्तर है हुएंगो नदी। ऑप्शन बी, हुएंगो नदी को चीन का दुख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है श्री शंकराचार्य। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे श्री शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनु। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम के बीच। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नए अपडेट के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल पाए। तो चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।